गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग का मेथड स्टॉक एंड डेटर मेथड या उसको एनालिटिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग प्रॉब्लम को पहले वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम को आप लोग पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कोलकाता हेड ऑफिस हैज ब्रांच एट चेन्नई। हेड ऑफिस कोलकाता में है, चेन्नई का ब्रांच है। ऑल गुड्स आर परचेज बाय हेड ऑफिस, आई इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, लोडिंग 25, इनवॉइस प्राइस प्लस है, तो लोडिंग हो गया आपका 25/125। ओके। ऑल कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर क्या करना है? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर, नेट प्रॉफिट के लिए ब्रांच पीएल। 4 अकाउंट बनाना है। स्टॉक अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट दैट इज लोडिंग, डेटर और ब्रांच पीएल। यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक देखिए गड़बड़ है, कॉस्ट प्राइस पे दिया है। कॉस्ट प्राइस मतलब 100 पे है, 125 में बदल देना है। क्लोजिंग स्टॉक भी सेम कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये दोनों कॉस्ट है, इसको इनवॉइस में बदल देंगे। गुड्स इन देखिए ठीक दिया है, इनवॉइस प्राइस। डेटर का ओपनिंग है, डेटर से पैसा मिला। कैश सेल, कैश सेल देखिएगा आप 25,000। ये आपका टोटल सेल है, तो क्रेडिट सेल आपका हुआ 85 में से 25 माइनस हो जाएगा 60,000। ये कैश सेल है और ये टोटल सेल है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल। ये डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट डेटर से रिलेटेड है, ब्रांच एक्सपेंसेस। यहाँ देखिए गुड्स लॉस्ट बाय फायर इनवॉइस प्राइस, इसको एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस हुआ 10,000, सॉरी एबनॉर्मल लॉस हुआ 5,000 और क्लेम दिया है 3,500। यहाँ से हम लोग को 4 अकाउंट बनाना है, स्टॉक, डेटर, एडजस्टमेंट और पीएल। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले स्टॉक में टू बैलेंस बीडी, अब वो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 32,000, उसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 32,000 इंटू 125/100 दैट इज आपका 40,000। क्लोजिंग दिया था बाई बैलेंस सीडी, वो भी कॉस्ट में था 40,000 इंटू 125/100 50,000। 100 रुपया कॉस्ट प्राइस तो 125 रुपया इनवॉइस प्राइस, उसमें 25% निकाल के प्लस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक आपका आईपी हो गया 40 और क्लोजिंग हो गया 50। गुड्स सेंट इनवॉइस प्राइस पे दिया था, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट एट आईपी। गुड्स सेंट इनवॉइस प्राइस पे ही था, वो था आपका 1,00,000 रुपया। गुड्स रिटर्न है नहीं, कैश सेल और क्रेडिट सेल है। बाई ब्रांच कैश अकाउंट, ये हुआ आपका कैश सेल। कैश सेल 25,000 था। बाई ब्रांच डेटर अकाउंट, बाई ब्रांच डेटर अकाउंट, ये आपका क्रेडिट सेल। ओके, क्रेडिट सेल कैलकुलेट किए थे 60,000। क्रेडिट सेल डेटर से रिलेटेड होता है, इसलिए डेटर लिखे तो हमको डेटर अकाउंट में आना होगा। ये आपका डेटर अकाउंट है। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 20,000 था। टू बैलेंस बीडी, डेटर एसेट्स होता है डेबिट बैलेंस, और वो सेल वहाँ से चला आया
टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट सेल, ये सेल चलाया आपका 60,000। अब हमको डेटर से पैसा मिलेगा बाई ब्रांच कैश अकाउंट, इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्शन। इसके अलावा डेटर हमको कुछ पैसा नहीं देगा, बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड, उसको ब्रांच एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो डेटर से कलेक्शन हुआ, रिसीट्स फ्रॉम डेटर ये आपका दिया हुआ है 50,000। इसके अलावा आपका डिस्काउंट और बैड डेट 2,400 और प्लस 1,600 दैट इज 4,000। अब इतना आप एक बार देख लो। ये देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे था, आईपी में बदल दिया, ये गुड्स है। ये डेटर का ओपनिंग बैलेंस, डेटर से 50,000 मिला, ये देखिए डिस्काउंट और बैड डेट्स ये हो गया। क्लियर। कैश सेल यहाँ देखिए 25,000, कैश सेल माइनस किए क्रेडिट सेल। अब डेटर को क्लोज कर देंगे, बच गया आपका स्टॉक लॉस बाई फायर, एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, डेटर को क्लोज कर देते हैं, डेटर का काम कंप्लीट हो गया। बाई बैलेंस सीडी, डेटर अकाउंट डेबिट टोटल हुआ 80,000, 80,000, ये आपका 26,000 बच गया। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक अकाउंट में। एक एबनॉर्मल लॉस है बाई गुड्स लॉस्ट बाई फायर, बाई स्टॉक लॉस्ट बाई फायर अकाउंट एबनॉर्मल लॉस, ये आपका 5,000। बस अब स्टॉक अकाउंट क्लोज कर देंगे। अगर टोटल मैच कर गया तो अच्छी बात है। इसका 1,40 हो रहा है, ये 90 1,40 हो रहा है। अगर टोटल मिल गया तो ठीक, दोनों तरफ 1,40 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग गुड्स एंड सेल और एबनॉर्मल लॉस। डेटर बन गया। अब आपके सामने एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये लोडिंग का काम संभालेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग बाई स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक का आईपी 40,000 था, 25/125 8,000 बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड आपका 1,00,000 था, इसका लोडिंग 25/125 20,000। क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग 2 में, टू स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक आपका 50,000 था, उसका 25/125 10,000। स्टॉक लॉस्ट बाई फायर का लोडिंग, एबनॉर्मल लॉस माने थे उसको। स्टॉक लॉस बाई फायर 5,000 था, 25/125 1,000। आप एक बार इस चीज़ को देखो स्टॉक अकाउंट से। ये स्टॉक अकाउंट का 40,000 आईपी पे है, लोडिंग कैंसिल किए। गुड्स सेंड आईपी पे है, लोडिंग कैंसिल किए। क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे है, लोडिंग कैंसिल किए। एबनॉर्मल लॉस आईपी पे है, लोडिंग कैंसिल कर दिए। अब हमारा इस अकाउंट से आंसर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल हुआ आपका 28,000, यहाँ ले आए 28,000, ये माइनस कर दीजिए 17,000 आंसर आया। टू ब्रांच पीएल अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट अकाउंट से प्रॉफिट आ गया आपका 17,000, इसको ले आएंगे पीएल में बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका 17,000 आया था। टू ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच एक्सपेंसेस में पहले ऐसे जो एक्सपेंसेस दिया है 10,000 वो आएगा। एक्सपेंसेस बोल के 10,000 दिया हुआ है। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड का आएगा, वो भी तो एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड आपका 2,400 रुपया था। और बैड डेट आएगा
बैड डेट आपका 1600 था, कुल मिला के ये 14,000 आया। आप उसको एक बार देख लो। ये रहा एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, तीनों मिला के 14। अच्छा, इसके अलावा ये एबनॉर्मल लॉस हुआ था 5,000, इसका लोडिंग कैलकुलेट किए थे आप देखो, लोडिंग 1,000, तो 5,000 का स्टॉक था, 1,000 लोडिंग कैंसिल किए 4,000, और क्लेम देखिए 3.5 मिला है। तो स्टॉक लॉस्ट बाय फायर का लॉसेस, जिसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस के नाम से जानते हैं, 500। कैसे? 5,000 का स्टॉक था, 1,000 लोडिंग, 3,500 क्लेम। अब इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। 17,000 टोटल है, 17, 2,500 नेट प्रॉफिट आया। टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच नेट प्रॉफिट, ये इस ब्रांच का नेट इनकम 2,500 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। आप एक बार फिर से देख लो। स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग टू क्लोजिंग बाई, गुड्स एंड टू सेल्स बाई, लॉसेस बाई क्लोज। डेटर यूजुअल डेटर है टू BD, टू क्रेडिट सेल, बाई कैश एक्सपेंस। रिटर्न रहता तो लिखते बाई बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट लोडिंग का काम करता है, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, गुड्स एंड का लोडिंग, क्लोजिंग का लोडिंग, एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग, आंसर ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट लेगा, एक्सपेंसेस एंड नेट लॉस पुट कर दिए। ठीक है, उम्मीद करें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।